हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइटर और रांझू रांझू पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है कि आपकी पास्ट लाइफ कर्मा आपकी प्रेजेंट लव लाइफ को रोक रहा है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइम बेस्ड रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है वो है दी हर्मिट। नेक्स्ट आई है थ्री ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट दो कार्ड आई है एस ऑफ वैंड्स और नाइट ऑफ कप और बॉटम ऑफ द डेक सिक्स ऑफ पेंटिकल। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। तो पहला जो कार्ड आई है वो है अलर्नेस। नेक्स्ट आई है गिल्ट। नेक्स्ट आई है कंपैरिजन। नेक्स्ट आई है पेशेंस और बॉटम ऑफ द डेक वी आर द वर्ल्ड। तो चलिए फ्रेंड्स, एंजल की तरफ से एक गाइडेंस निकाल लेती हूँ, उसके बाद फाइनली रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है अपॉर्चुनिटी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है हर्मिट की कार्ड, उसके नीचे ही आई है एलोनेस की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप और आपके पर्सन के रिश्ता में इस वक्त बहुत समय से आप लोगों की रिश्ते में कुछ अगर मनमुटाव लड़ाई झगड़ा हो रही है, तो आपको ऐसा लग रही है जिंदगी किस मोड़ पर आकर आपको खड़ी कर दिया है। तो देखिए, बैक टू बैक दो ही कार्ड आई है, वो है हर्मिट, उसके बाद ही आई है एलोनेस की कार्ड। तो ऐसा लग रही है आप इस वक्त बिल्कुल अकेला हो, बिल्कुल हताश हो और आपको ऐसा लगती है जिंदगी बिल्कुल अकेला करके आपको छोड़ दिया है। तो बहुत ही आपका ये अकेलापन आपको बहुत ही खाए जाते हैं। आपको ऐसा लगती है हाँ, बोलने की तो बहुत ही लोग हैं, सुनने की भी बहुत लोग हैं, लेकिन समझने वाला कोई नहीं है। लेकिन मेरे ज़िंदगी की जो भी परेशानी ये बहुत ही डीपली मुझको घायल कर रही है और ये जो दिल का जो दर्द ये मेरा लाइफ पार्टनर ही दूर कर सकते हैं। लेकिन मेरे ज़िंदगी किस मोड़ पर आकर खड़ी कर दिया है जो इस वक्त मेरे लाइफ पार्टनर से ही मुझको दूर होना पड़ा है। हो सकती है आप लोगों के भीतर ये जो दूरियां चल रही है, अगर रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को बिल्कुल आगे तक नहीं जाने दे रही है, क्योंकि आप भी तन्हा हो, अकेला हो, आपका पर्सन भी तन्हा हो, अकेला हो। लेकिन दोनों की तरफ से बिल्कुल रिश्ते को न्यू तरीके से स्टार्ट करने के लिए बहुत ही होप है, उम्मीद है, लेकिन कोशिश कोई नहीं कर रही हो। तो आप बहुत ही चिंतित रहते हो। आपका पहला ही सोच ऐसा आती है आपकी लाइफ में क्यों ऐसा है कि आपके साथ ही क्यों इस तरीके से यूनिवर्स अन्याय किया है, आपकी ज़िंदगी के साथ क्यों इस तरीके से खिलवाड़ हुआ है। आप अगर कोई इंसान को सच्चा प्यार किया थी तो उसके बदले में क्यों आपको इतना दुख दर्द पेन मिला है। क्योंकि कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकती है आपके पर्सन बहुत आपको दुख दर्द देकर आपको अकेला कर कर छोड़ गई, इस रिश्ते से मूव ऑन कर गई, क्योंकि आप उसको पूरी तरीके से अपना सच्चा प्यार करने वाला इंसान समझ लिया थी, अपना जीवन साथी समझ लिया थी, अपना लव पार्टनर समझ लिया थी। लेकिन वो इंसान आपके दिल को तोड़कर आपके साथ धोखा चीटिंग कर कर चले गई है। और कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकती है आपके पर्सन बहुत मजबूरी में आकर आपके साथ रिश्ते को एंड करके चले गई है, क्योंकि वो इंसान आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने प्यार को छुपाकर दबाकर आपसे दूर हुआ है। वो इंसान एक बार भी नहीं सोचा है अगर आपसे ये ब्रेकअप या सेपरेशन कर लेते हैं, रिश्ते को एंडिंग करवा देते हैं, तो आप पर क्या बीतेगी। उसकी जिम्मेदारी इतना हावी है जो आपसे ही बढ़कर हो गई। तो बहुत ही सोच आपकी माइंड में चलता है, आपको लगता है क्या ज़िंदगी की कौन सी मोड़ पर आकर खड़ी कर दिया है, बिल्कुल आप अकेला हो गई हो।
ज़िंदगी पूरी तरीके से ब्लैक हो गई है, ज़िंदगी पूरी तरीके से खाली हो गई है। ये ज़िंदगी सिर्फ आपका वो पार्टनर ही भर सकते हैं। तो ऐसा सोचकर बहुत ही सोच विचार में हो, आपको ऐसा लगती है क्या ये अंधकार भरी ज़िंदगी में मेरे कब रोशनी आएगी और ये रोशनी जब आएगी तब मेरे ज़िंदगी क्या ख़त्म हो जाएगी? क्या ज़िंदगी ऐसे तरीके से अकेला कट जाएगी या कभी भी रोशनी नहीं आएगी? तो बहुत ही अलोननेस सोच विचार में हो, बहुत ही अकेलापन आपको महसूस होता है ये सब सोचकर। तो यहाँ पर देखो, थ्री ऑफ वैंड्स की कार्ड आई है और गिल्ड की कार्ड आई है। तो आपको ऐसा लगती है ज़िंदगी का जो भी फैसला आप लिया हो सकती है आपके साथ जो भी आप जिसके साथ प्यार करते हो, आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा खासा चल रही थी, आप बहुत ही उसको प्यार करती थी, आप बहुत डेडिकेटेड इंसान थी। अपनी तरफ से जितना हो सके आप रिश्ते में देकर थोड़े थोड़े करके रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश किया हो। लेकिन जब आप वो इंसान को पूरी तरीके से अपने ज़िंदगी की एक अल्टीमेट खुशियाँ समझ लिया, उसके साथ एक हैप्पी लाइफ कटाने की बहुत सपने सजा लिया थी, उसके साथ उसको अपना सब कुछ मान चुकी थी, तभी ये इंसान आपको छोड़कर चले गई है। तो आपको बहुत ही बुरी तरीके से आपको अंदर से तोड़ दिया है। तो देखिए यहाँ पर थ्री ऑफ वैंड्स की कार्ड आई है और गिल्ड की कार्ड आई है। आपको ये हालत बनाकर चले गई। आपको ऐसा लगी है क्या गलती आपसे हो गई थी जो इस तरीके से आपका पार्टनर आपको धोखा चीटिंग करके चले गई है? आप तो उसको सच्चा प्यार किया थी। क्या उन्होंने आपका प्यार की कोई कदर ही नहीं किया? उन्होंने सिर्फ टाइम पास किया है। तो क्यों उनको आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स दिया है? आपको सिर्फ दुख देने के लिए? तो बहुत सोच विचार में हो आप तो देखिए फ्रेंड्स, आपको लगती है ज़िंदगी पूरी तरीके से ख़त्म ही हो गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी ज़िंदगी न्यू तरीके से स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि मुझे लग रही है ये जो थ्री ऑफ वैंड्स की कार्ड आई है, आप बहुत समय से इंतजार कर रही हो। आपकी रिश्ता बिल्कुल रुकी हुई पोजीशन पर है। कोई न्यू ग्रोथ न्यू जर्नी आपके रिश्ते में बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही है। तो ये जब सोचती हो आपको ऐसा लगती है समय तो निकलते जा रही है, मेरी ज़िंदगी में अल्टीमेट खुशियाँ कब आएगी? मैं तो किसी के साथ बुराई नहीं किया। तो ऐसा हो सकती है आपकी पास्ट लाइफ कर्मा ज़रूर आपकी इस प्रेजेंट लव लाइफ को रोक रही है। कुछ कुछ समय ऐसा भी होती है, हम लोग बहुत कुछ ज़िंदगी में सोचती हूँ, करती कुछ नहीं हूँ। अगर कुछ कुछ लोग ऐसा भी हो सकते हैं, वो लोग किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, लेकिन उसके साथ अन्याय हो जाती है। तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है। और बहुत सारे लोग कुछ कुछ लोग को प्रॉमिस भी करते हैं, मैं तुमको ये दूंगी वो दूंगी, लेकिन हम उसको कुछ नहीं देती है। लेकिन वो लोग की बद्दुआ हमको लग जाती है। बहुत ही कम लोगों के लिए ये मैसेज आ रही है, लेकिन ज़्यादा करके लोगों के लिए आप अगर कोई भी अन्याय नहीं किया तो आपको लगती है कर्मा आपको ही क्यों मिला है। ये जो बुरे कर्मे आप अगर नहीं किया हो तो आपको उसका सज़ा क्यों भुगत रही है? अल्टीमेट बुरे कर्मे तो आपके पेशेंट ने किया है। तो इसलिए ही तो उनको आपके साथ धोखा चीटिंग करने का जो मौका वो तो आपने ही दिया है। आपका सच्चा प्यार करने का फ़ायदा वो इंसान उठा है, लेकिन आपने तो कोई अन्याय नहीं किया, तो आपके साथ क्यों? तो बहुत ही आपको अपने ऊपर गुस्सा आती है, यूनिवर्स के ऊपर गुस्सा आती है, खास करके आपका वो लव पार्टनर के ऊपर गुस्सा आती है। तो देखिए कुछ कुछ समय ऐसा होती है हमारी ज़िंदगी की जो परेशानी वो इतना बढ़ जाती है, हमारी ज़िंदगी बिल्कुल रुक जाती है। हमारी ज़िंदगी की जो सिचुएशन है बिल्कुल रुक जाती है। तो आपको भी ऐसा हुआ है, आपका भी लव सिचुएशन, आपका भी ज़िंदगी बहुत ही बुरी तरीके से रोक गई है। बहुत समय से आप न्यू बिगिनिंग की इंतज़ार कर रही हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रही है। तो आपका जो पास्ट लाइफ पे हो सकती है आपने कुछ ऐसी कर्मा किया है, किसी की दिल दुखाई थी या कुछ भी गलती आपसे हो गई है, इसकी सज़ा इस वक्त आप भुगत रही हो। इस प्रेजेंट लाइफ में आपने कुछ भी नहीं किया हो, पास्ट लाइफ की कर्मा आपको यूनिवर्स दिया है। तो यहाँ पर आई है एस ऑफ वैंड्स की कार्ड और कंपैरिजन की कार्ड। तो देखिए आपको ऐसा लगती है नहीं ये तो आपके साथ अन्याय हुआ। हाँ, डेफिनेटली ये आपके साथ अन्याय हुआ है। आप अगर इस जन्म में कोई भी बुरे कर्म नहीं किया है तो आपके साथ गलत क्यों हो रही है? तो देखिए यूनिवर्स जब कोई काम करता है तब बहुत ही उस काम पर बहुत ही यूनिवर्स का कुछ लक्ष्य होती है। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। मुझे लग रही है यूनिवर्स आपको ये जो दुख दिया है, आपका अगर पास्ट लाइफ में कोई कर्मा किया थी
तो इस जो प्रेजेंट लाइफ में आपको इतना दुख दर्द मिल रही है, तो ये से आपको बहुत कुछ यूनिवर्स सिखाना चाहते हैं। हो सकती है आप बहुत ही ट्रस्ट करने वाला इंसान हो, आप बहुत ही इमोशनली इंसान हो, आप जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट कर फैलते हो, आप बहुत ही किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती हो। तो यूनिवर्स आपको आपके पास से ये जो आपका जो कनेक्शन, आपका जो रिश्ते को रोक कर आपके पार्टनर से आपको कुछ बहुत कुछ सिखाना चाहती थी। वो हो सकती है आपको ऐसा सिखाना चाहती थी, तुम अपनी दम पर बनो, तुम दूसरे के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई हो, तुम हमेशा दूसरों की इमोशनल साइड को ज़्यादा दूसरों की इमोशनल साइड को ज़्यादा वैल्यू देती हो, खुद की वैल्यू कम करते हो, खुद की सेल्फ केयर सेल्फ रिस्पेक्ट तुम कम करती हो। क्या वो इंसान अगर तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आती है तो क्या तुम खुद को ख़त्म कर दोगी? क्या तुम खुद में ही खुद के लिए कुछ भी नहीं करोगी? तो ये सब सिखाने के लिए यूनिवर्स हो सकती है आपकी लाइफ से अपनी लव पार्टनर को छीन लिया। हाँ, आपने कोई गलती नहीं किया है, तो आपके साथ भी अन्याय नहीं होगा। तो यूनिवर्स बहुत कुछ आपको सिखा रही है। इस वक्त हो सकती है आप बहुत सेल्फ केयर कर रही हो, आप बहुत ही दूसरों के साथ कंपेयर कर रही हो, या कैसा कंपेयर कर रही हो, हाँ मैंने वो इंसान गलती किया है, उसके साथ अच्छा हो रही है, लेकिन मैंने गलती नहीं किया है, मेरे साथ बुराई हो रही है, इस तरीके से कंपैरिजन आप कर रही हो। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी फैमिली की केयर कर रही है, अपनी ज़िंदगी को बहुत ही सख्त होकर आपको लड़ना है, क्योंकि आपको उस समय से कंपेयर करना है, पहले जिस समय ये इंसान आपको छोड़कर गई थी तब आप कैसी थी, इस वक्त आप कैसी हो सकती है तब आप बहुत ही टूट गई हो, अभी भी आप टूटे हो, लेकिन अब आप बहुत बदल चुकी हो। आप खुद की केयर कर रही हो, अपनी फैमिली की केयर कर रही हो, सेल्फ केयर कर रही हो, आपकी खुद को ध्यान दे रही हो, खुद की इम्पोर्टेंट क्या वो आप समझ चुकी हो। क्योंकि पहले हो सकती है आप खुद की इम्पोर्टेंट क्या है, इस धरती पर सिर्फ प्यार करने के लिए हम लोगों को नहीं भिजवाते यूनिवर्स, बहुत कुछ काम हमारे हाथों से यूनिवर्स करवाना चाहते हैं। तो वो सब हो सकती है आप देखना या समझने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। तो अभी आप बहुत कुछ आप में बदलाव आई है, बहुत कुछ है दुनिया में, प्यार तो है ही हमारे साथ, लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ है, तो उसमें भी थोड़ा आपका ध्यान लगाना है। वो सब हो सकती है आपको सिखाने के लिए यूनिवर्स आपकी लाइफ से आपकी लव पार्टनर को छीना है। तो यहाँ पर देखो नाइट ऑफ कप की कार्ड और पेशेंट की कार्ड। तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रही है, ये बता रही है आपकी पास्ट लाइफ कर्मा आपकी प्रेजेंट लव लाइफ को डेफिनेटली रोक रहा है, क्योंकि आपका जो लव पार्टनर है वो पार्टनर आपसे जुदा होने के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से आपका कीमत समझ गई। हो सकती है जिस वक्त आपके साथ उसका रिश्ता थी तब आप प्यार करने के बावजूद भी वो इंसान आपकी उस तरीके से वैल्यू नहीं करती थी, आपका कदर नहीं किया है, क्योंकि यूनिवर्स एक सच्चा प्यार आप एक सच्चा प्यार करने वाला इंसान हो, आप एक रिश्ते को वैल्यू देने वाला इंसान हो, लेकिन आपके पार्टनर उस लेवल पर नहीं है, वो आपका कदर ही नहीं किया है, आपके सच्चा प्यार का कोई कदर ही नहीं किया है। तो इस वक्त आपसे दूर होने के बाद आपकी रिश्ते को एंडिंग करने के बाद वो इंसान में बहुत कुछ बदलाव आई है, बहुत ये इंसान खास करके आपका वैल्यू क्या, आपका रिश्ते की वैल्यू क्या, ये बहुत वो इंसान समझ लिया है। तो वो इस वक्त वो इंसान देखो नाइट ऑफ कप की कार्ड आई है, बहुत बहुत आपके पास वापस आने की चाहत है। हो सकती है इस वक्त आप जो खुद के ऊपर केयर कर रही हो, बहुत सारी काम पर आप फोकस कर रही हो, वो ये इंसान आपका लव पार्टनर दूसरे नोटिस कर रही है, ये सब देखकर आपको देखकर ये इंसान की दिल में प्यार आपके लिए बहुत बढ़ गई है, उसके दिल में पूरी उम्मीद है आपके साथ आकर न्यू बिगिनिंग करने की। और वो इंसान आएगी भी, आकर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगी, लेकिन थोड़ा पेशेंट आपको रखना पड़ेगी, क्योंकि यूनिवर्स जब काम करते हैं तब थोड़ा पेशेंट हम लोगों को रखना पड़ती है। आप वो इंसान हैं जिसमें सिर्फ जिसको यूनिवर्स से प्यार करने वाला इंसान तो डेफिनेटली आपसे छीना है, यूनिवर्स ही लौटाएगी सही वक्त पर। उसके बाद भी आपको देकर यूनिवर्स बहुत कुछ करवाना चाहते हैं, वही इस वक्त यूनिवर्स सिखा रही है, और क्या सिखाना चाह रही है वो आपको ही समझना है। लेकिन आप अगर पेशेंस नहीं रखी हो, आप अगर हिम्मत हार जाओगी, आप अगर इस तरीके से टूट जाओगी, तो यूनिवर्स को आप दर्द दे दूँगी, क्योंकि यूनिवर्स वो इंसान को ही दर्द देता है जिसके अंदर बहुत कुछ अलग है, दूसरे लोगों से कुछ अलग बात आपके है अंदर है। तो इसलिए यूनिवर्स आपको दर्द दिया है, आपसे छीना है, लेकिन सही समय पर यूनिवर्स दुगना करके आपके प्यार
को भी लौटाएगा, प्यार करने वाला इंसान को लौटाएगी आपकी ज़िंदगी में, उसके साथ साथ बहुत कुछ आपको लौटाएंगी, क्योंकि रिश्ते में अल्टीमेट आपका ही जीत होंगे, ऐसा मुझको लग रही है। तो यहाँ पर देखो 6 ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है और वी आर द वर्ल्ड की कार्ड आई है और अपॉर्चुनिटी कार्ड आई है। तो देखिए 6 ऑफ पेंटिकल बहुत कुछ लौटाएंगे, मैं तो अभी बोली हूँ वही कार्ड आई है। आप इस वर्ल्ड में आप लोग तो बहुत ही कीमती लोग हो, जिसकी कीमत आप खुद नहीं समझो। आप हमेशा ऐसे ही समझते रही हो आपका कोई कीमत नहीं, आपका कोई मूल्य नहीं है। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी, बहुत 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 सारी लोग आपको आपका वैल्यू करेगी, आपके बात सुनने की कोशिश करेगी, आपको समझने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये वर्ल्ड हमारा सिर्फ प्यार का वर्ल्ड के साथ साथ बहुत कुछ करने का भी हमारे लिए करने के लिए यूनिवर्स हमको इस वर्ल्ड में भेजा है। सिर्फ हम एक काम के ऊपर फोकस नहीं, बहुत कुछ के ऊपर हमको फोकस करना है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत कुछ यूनिवर्स दे रही है और आपका पास्ट लाइफ कर्मा भी ख़त्म हुआ है, क्योंकि आप उससे बहुत कुछ सीख लिया हो। यही तो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं। तो जो आप सिखाना चाहते हैं वो आप अगर ऑलरेडी सीख लिया हो तो बहुत जल्द आपके लव पार्टनर आपके लाइफ में यूनिवर्स भेजेंगी। अगर आप अभी भी नहीं सीखे हो तो आप बहुत जल्दी सीख लो। तो जैसे आप सीख लोगी यूनिवर्स आपका मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरा करेगी और आपको सब कुछ आपको देंगे, क्योंकि आप वो इंसान हो जिसमें जो यूनिवर्स को बहुत प्यारी है। तो इसलिए यूनिवर्स आपका हर वक्त साथ है। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी चैनल को शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।